क्या आप कभी ऐसे विचारों में उलझे हैं जो आपको भीतर से कमजोर बना देते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि किसी स्त्री के प्रति आकर्षण या काम वासना आपके मन और जीवन को बर्बाद कर रही है? आदित्य की कहानी ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। वो बार बार सोचता है, क्यों मेरा मन किसी स्त्री के शरीर और आकर्षण की ओर भागता है? क्या ये भावना गलत है? क्या ये मुझे बर्बाद कर सकती है? हमारा समाज अक्सर इन भावनाओं को पाप या अपराध मानता है, लेकिन क्या ये सच में पाप है? क्या इस आकर्षण को खत्म करना संभव है? ये सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं है, ये हम में से हर किसी की कहानी हो सकती है। तो आखिर कैसे आदित्य अपनी तृष्णा और आकर्षण पर काबू पाता है? कैसे वो समाज के बनाए अंधविश्वास और अपने मन के भ्रम को तोड़ता है? इस कहानी को अंत तक देखें। हम आदित्य के जीवन के माध्यम से इन सवालों का उत्तर तलाशेंगे, क्योंकि इसका हर हिस्सा आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। उत्तर भारत के एक पुराने नगर सारंगपुर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य एक शिक्षित और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने परिवार के व्यापार में मदद करता था और समाज में उसकी छवि एक आदर्श युवक की थी। लेकिन आदित्य के भीतर एक संघर्ष चल रहा था जो उसे दिन रात परेशान करता था। उसकी समस्या थी काम वासना। आदित्य अक्सर खुद को दोषी महसूस करता था। क्या मेरे विचार गलत है? क्यों मैं बार बार किसी स्त्री के शरीर और आकर्षण की ओर आकर्षित होता हूँ? ये विचार उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो अपनी इस भावना को अपराध मानने लगा था। एक दिन जब वो अपने एक मित्र करण से अपनी समस्या साझा कर रहा था, तो उसने कहा, आदित्य, तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति इस तरह के विचारों से गुजरता है। लेकिन आदित्य ने जवाब दिया, करण, ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है कि ये भावना मुझे कमजोर बना रही है? क्यों इसे समाज पाप और अपराध मानता है? करण ने सलाह दी, तुम्हें ऋषि कश्यप से मिलना चाहिए। वे हमारे शहर के पास एक आश्रम में रहते हैं और ऐसे सवालों का जवाब देते हैं। अगले ही दिन आदित्य ऋषि कश्यप के आश्रम पहुंचा। वहां एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और उनके स्वरों में करुणा थी। आदित्य ने उनके पास जाकर झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है। मैं बार बार स्त्री के आकर्षण और काम वासना की ओर आकर्षित होता हूँ। मैं इसे गलत मानता हूँ, लेकिन इसे रोक नहीं पाता। समाज इसे पाप कहता है। क्या ये सच में गलत है? ऋषि कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले ये समझो कि काम वासना और आकर्षण क्या है। इन्हें समझे बिना इन्हें सही या गलत नहीं कहा जा सकता। ऋषि ने कहा, आकर्षण और काम वासना दोनों मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। आकर्षण स्वाभाविक है। जब तुम किसी सुंदरता, ज्ञान या किसी व्यक्ति की अच्छाई को देखते हो तो तुम उसकी ओर खिंचते हो। ये बुरा नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। काम वासना, जिसे लोग आज पाप मानते हैं, असल में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जो सृजन का आधार है। अगर इसे समझा और नियंत्रित किया जाए तो ये रचनात्मक हो सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, अगर काम वासना इतनी स्वाभाविक है तो प्राचीन काल में इसे कैसे देखा जाता था? क्या इसे पाप नहीं माना जाता था? ऋषि मुस्कुराए और बोले, आदित्य, ये समझने के लिए तुम्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और ध्यान की परंपरा में झांकना होगा। प्राचीन काल में काम वासना को काम कहा गया और इसे सृजन की मूल शक्ति माना गया। आदित्य ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, सृजन की शक्ति? गुरुजी, मैं समझा नहीं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो, जैसे एक बीज का उद्देश्य है पेड़ बनना, वो खुद से बाहर आता है, बढ़ता है और अपने फल देता है। ठीक वैसे ही काम वासना का भी उद्देश्य है जीवन को आगे बढ़ाना। लेकिन ये केवल शारीरिक सृजन तक सीमित नहीं है। ये कला, संगीत, साहित्य और रिश्तों की गहराई में भी झलकती है। प्राचीन काल में इसे सकारात्मक रूप से देखा जाता था। उन्होंने पास रखे एक पुराने ग्रंथ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कामसूत्र का नाम सुना होगा। ये कोई अश्लील किताब नहीं है जैसा आज के लोग इसे समझते हैं। ये जीवन के सौंदर्य, सृजन और प्रेम को गहराई से समझाने वाली एक शिक्षाप्रद किताब है। उस समय काम वासना को जीवन का एक हिस्सा माना गया था। इसे गलत या सही नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप में देखा जाता था। आदित्य ने ध्यान से सुना और सवाल किया, गुरुजी, तो फिर इसे गलत क्यों माना गया? ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समय के साथ लोगों ने काम वासना की इस ऊर्जा को समझना बंद कर दिया और इसे केवल शरीर तक सीमित कर दिया। जब ये ऊर्जा अनियंत्रित हो गई
तो इससे अपराध और अनैतिकता पैदा हुई, तभी इसे समाज ने पाप मान लिया। लेकिन ये समाज की समस्या थी, ऊर्जा की नहीं। आदित्य ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, लेकिन इसे दबाना क्यों गलत है? ऋषि ने एक उदाहरण दिया। आदित्य, मान लो कि तुम एक गर्म पानी के बर्तन को ढक्कन से ढक देते हो और उसे गर्म करते रहते हो, क्या होगा? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, बर्तन फट सकता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, काम वासना भी ऐसी ही है। जब तुम इसे दबाते हो तो ये भीतर से तुम्हारे मन को तोड़ने लगती है। ये गुस्सा, अपराध और यहाँ तक कि हिंसा का रूप ले सकती है। बुद्ध कहते हैं कि इसे दबाने के बजाय इसे समझो। जब तुम इसे ध्यान और समझ के साथ स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक साधना बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था कि काम दुख का कारण है, लेकिन इसका समाधान इसे दबाने में नहीं, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने में है। अगर तुम इसे गलत मानकर दबाओगे तो ये विकृत हो जाएगी। ऋषि ने आदित्य से कहा, आदित्य, समाज में काम वासना को गलत ठहराने का एक और कारण है। ऐतिहासिक रूप से जैसे जैसे बाहरी आक्रमण और सांस्कृतिक बदलाव हुए, काम वासना को एक बुराई के रूप में देखा जाने लगा। कई धर्मों ने इसे नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम बनाए, लेकिन इन नियमों ने काम वासना को समझने की प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए समझाया, जैसे जैसे समाज ने पितृसत्तात्मक रूप लिया, स्त्रियों को काम और वासना का कारण माना जाने लगा। उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को दबाकर उन्हें दोष का प्रतीक बना दिया गया। आदित्य ने चौंक कर कहा, गुरुजी, क्या ये स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं था? ऋषि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये स्त्रियों के प्रति अन्याय ही था। धार्मिक संस्थानों और समाज ने वासना को केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित कर दिया। उन्होंने इसे अधम और दैहिक भावना बताकर पाप का दर्जा दे दिया। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दबाने का तरीका था। आदित्य ने गंभीरता से पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर इसे स्वीकार करना इतना जरूरी है तो लोग इसे अपनाने से डरते क्यों हैं? ऋषि ने कहा, क्योंकि लोगों को सिखाया गया है कि ये पाप है, और जब तुम किसी चीज को पाप मानते हो तो तुम उसे स्वीकार करने से डरते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि डर से कभी मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति समझ और स्वीकृति से मिलती है। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, लेकिन अब इसे गलत क्यों माना जाता है? ऋषि ने लंबी सांस ली और कहा, आदित्य, समाज बदलता है और साथ में उसके नियम और सोच भी। जब समाज में रिश्तों और जिम्मेदारियों का महत्व बढ़ा तो उन्होंने महसूस किया कि काम वासना जैसी प्रबल भावना को नियंत्रित करना जरूरी है। आदित्य ने पूछा, क्यों? ये भावना इतनी स्वाभाविक है, फिर इसे दबाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऋषि ने कहा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। सोचो, जब ये तुम्हारे मन पर हावी हो जाती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम अपने काम में ध्यान दे पाते हो? क्या तुम खुद को काबू कर पाते हो? आदित्य ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये तो मुझे अस्थिर कर देती है। ऋषि ने समझाया, यही वजह थी कि समाज ने इसे नियंत्रित करने के नियम बनाए। लोगों को सिखाया गया कि ये भावना तुम्हें अपने जीवन की दिशा से न भटकाए, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरी तरह गलत समझा जाने लगा। आदित्य ने गंभीरता से पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर इसे दबाना गलत है तो इसे संभालने का सही तरीका क्या है? ऋषि ने कहा, बुद्ध ने सिखाया कि काम वासना को नकारो मत, उसे समझो। ये केवल एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसे सही दिशा में लगाओ और ये तुम्हारे जीवन को संवार सकती है। 1. विपश्यना, स्वयं को देखना। हर बार जब तुम्हारा मन किसी स्त्री की ओर भागे तो रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें बस देखो। धीरे धीरे वे कमजोर हो जाएंगे। 2. अनित्य भाव, अस्थायीता को समझना। ये समझो कि हर भावना अस्थायी है। आकर्षण और तृष्णा भी अस्थायी है। वे तुम्हारे मन में आती है और फिर चली जाती है। जब तुम ये समझ लेते हो तो उनका असर कम हो जाता है। 3. मेटा, करुणा का अभ्यास। अपने प्रति करुणा रखो, खुद को दोषी मत मानो। ये स्वाभाविक है। जब तुम अपने मन को स्वीकार करते हो तो ये शांत हो जाता है। आदित्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं इसे सही तरीके से समझने और संभालने की कोशिश करूंगा।